हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है यहाँ पर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है। ये जो मेन एग्जाम में जो पेपर आएगा उसी तरीके का सेम टू सेम पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंस हमने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। ये पेपर आपका जो होता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है एमजेपीआर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली की। ये टोटल 50 नंबर का आता है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से पेपर में बनेंगे और पेपर के ही जैसे ही क्वेश्चन है, समझ लो आपका पेपर ही है। तो जो हमें आपको इसमें क्वेश्चन बताएंगे, आप उनको क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप सोल्व करिएगा, इन्हीं को ही आप तैयार करिएगा। क्योंकि भाई जेनेटिक्स का ये हमारा अभी पहला पेपर है। मैं लगभग और इसके इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको एक ना एक क्लास के जरिए, एक ना एक वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये पूरा मेन एग्जाम की तरह ही है। जैसे सबसे पहले आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये सेक्शन ये बोलते हैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन को। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इन्हें दीर्घ प्रश्न बोलते हैं हिंदी में। ये 10 नंबर के आते हैं। ठीक है। कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। तो 10 नंबर के जो हैं ये तीन आएंगे। कितने आएंगे? तीन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका नाम है, पहला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है एवं उसके महत्व का चित्र सहित वर्णन करो। ठीक है। क्या बता रहा है भाई? पहला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन क्या है एवं उसके महत्व का चित्र सहित वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके पेपर में इस बार। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जैसे विद द डायग्राम डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल डिवीजन एंड इट इज इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी देख लें, अपना इसको लर्न कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र के आकृति विज्ञान एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करो। ठीक है। जैसे गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र की आकृति के बारे में आपको बताना है, उसका चित्र वगैरह बनाना है, एवं गुणसूत्र के क्या कार्य हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये भी आ सकता है पेपर में। सेम टू सेम पेपर की तरह ही है, समझ लो ये आपका पेपर। ठीक है। तो इंग्लिश वाले में जैसे वर्ड इज क्रोमोसोम्स, डिस्क्राइब द मार्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिटेल्स। ठीक है। तो ये मेन एग्जाम की तरह पूरा पेपर है, इसको जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मेन एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लीकेज, ठीक है, लीकेज एवं क्रॉसिंग ओवर का उसके महत्व के साथ वर्णन करो। जैसे लीकेज एवं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसके महत्व का साथ वर्णन करना है। डिस्क्राइब द लिंकेज, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर विद द इट सिग्निफिकेशंस। ठीक है। आपको इसके महत्व का वर्णन करना है, किसके? लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर का। ये पेपर में आपके जरूर आ सकता है। ठीक है, बन सकता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। देखो मेरा, हम आपको जो है जितने भी सब्जेक्ट है हमारे बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा इन सब के में जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूं, और वो आप उन्हीं को सॉल्व कर लोगे जब, तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे और अब वही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो आप जरूर इसको देखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और भी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ये एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का है। इसके बाद है बहुकारक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? गेहूं के कर्नेल रंग का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आ जाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस? एक्सप्लेन इट इज बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कर्नल कलर ऑफ बीट। ठीक है। इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन है, दोनों में मैंने लिख दिया है, जिससे जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश में फायदा हो जाए और हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में समझ लें। ठीक है। ये तो थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में वैसे 5 देखने को मिलेंगे, आपको 3 को करने होंगे 30 नंबर के। ठीक है। मैंने इसमें आपको 4 को ही दर्शाया है अभी। इसके बाद हमारा अगला पड़ा हुआ था सेक्शन बी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 3 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ठीक है। शॉर्ट में जैसे पहला क्वेश्चन आए, जैसे मानो आ सकता है पृथक्करण का नियम, ये मेडल का नियम है, लॉग ऑफ सेक्रेशन। ठीक है। इसके बारे में
आपको 3 नंबर का टिप्पणी लिखना है, 150 वर्ड वगैरह में लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद डीएनए के बारे में लिखना है, ये भी ठीक है, डीएनए क्या है ना, तो टिप्पणियाँ वगैरह आएंगी, ये सब आ सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं लिंग निर्धारण, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, इसे लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या है भाई, कैसे लिंग निर्धारण होता है ना, ये पूछ सकते हैं और आ भी सकता है। इसके बाद है मानव का रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है भाई, ये भी आ सकता है, तो इसको भी जरूर पढ़िएगा, पूरा पेपर की तरह ही आपको समझ लो, ये पूरा पेपर है। इसके बाद है प्रोटीन संश्लेषण, इसको बारे में पूछ सकते हैं। आनुवंशिक कोड क्या है, जेनेटिक्स कोड, इसको भी बताना है, मतलब इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद है प्रबल जीन क्रिया क्या है, जैसे इफेथिस जीन इंटरेक्शन, ठीक है, ये क्या है भाई, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये लगभग आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5, लेकिन हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे दिए हैं कि इनको सबको लर्न कर लो, तो हो सकता है पेपर में ये आ जाएं, और आएंगे भी, इस पेपर से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप इनको सबको अच्छे तरीके से करिएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको पहला पेपर इसका दे रहा हूँ, और भी मैं इसको आपके पेपर जो हैं क्वेश्चन बना बना के प्रोवाइड करूंगा, जिससे हो सकता है आपका पूरा जो जेनेटिक्स का पेपर है उसी से आ जाए, भले एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। तो इन्हीं को आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लो और नोट्स बना के, ठीक है, अपना जो भी है उस तरीके से पढ़ लो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले आते हैं, तो हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा सेक्शन है जिसका नाम है अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसे सेक्शन सी बोलते हैं। इसमें हमारे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 5 नंबर का होता है, 30 नंबर के हमारे, ठीक है, लॉन्ग होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आनुवंशिकी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगन जॉन मेंडल है, ठीक है, आपको मालूम है। मटर मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। डीएनए की द्विखंडन संरचना किसने दी थी, तो आपको बार्टसन और क्रिक ने दी थी। इसके बाद ट्राइसोमिक का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ऑफ ट्राइसोमिक, ये हमारे। इसके बाद है अगला बोल सकते हैं, जैसे मानव निर्मित धान्य का नाम लिखिए, या नहीं मानव, राइट द नेम ऑफ मैन मेड, ठीक है, मैन मेड सीरियल्स, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके जो पूरे पेपर की तरह ही हैं, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो, आपकी बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्प करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं और भी इस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिससे वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो ये यूनिवर्सिटी एमजेपी आ रही है, इसमें 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 नंबर का पेपर होता है। तो 50 नंबर में आपको जो है 3 लॉन्ग पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, और 30 लॉन्ग के बाद आपको जो है शॉर्ट पूछे जाएंगे, 5 शॉर्ट पूछे जाएंगे जो 3 3 नंबर के होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए होंगे, करने आपको कम पड़ेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है कि लर्न कर लोगे, और भी स्टूडेंट को इसको शेयर कर दोगे, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। और ठीक है, तो अगला मैं इसी का पेपर जो है, अगला मैं जल्दी इसको अपलोड करने वाला हूँ, जल्दी क्लास करने वाला हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स करो, और इसको जो है सॉल्व कर लो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ओके, थैंक्स।